तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मनी सप्लाई और मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो देख लेते हैं M0 यहाँ पे क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द RBI बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद द RBI। M2 क्या है यहाँ पे, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M3 क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M4 यहाँ पे क्या है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, ब्रॉड मनी और नैरो मनी। नैरो मनी क्या होता है, नैरो मनी वो होता है जो कंट्री में आपको ट्रांजेक्शन्स के लिए रेडिली अवेलेबल है। मतलब अगर आपको कुछ 10,000 रुपये आज ट्रांसफ़र करने किसी को, तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट में वो 10,000 रुपये होना चाहिए ताकि आप हाल के हाल उसको ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं M1, मतलब काफ़ी हाईली लिक्विड फॉर्म में कैश आपके पास इकोनॉमी में और मनी सप्लाई इकोनॉमी में अवेलेबल है। अब इससे M1 से RBI क्या यूज़ करती है पॉलिसी मेकिंग में, कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा है और M1 बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। RBI को ऐसी पॉलिसीज़ लाना पड़ेगी जिसकी वजह से M1 जो है कम होए। ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो M1 का अपोजिट होता है M3। मतलब क्या, यहाँ पे हम टाइम डिपॉजिट की बात करते हैं, मतलब यहाँ अब कैश अवेलेबल तो है पर वो फ्यूचर यूज़ के लिए अभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है। तो अगर RBI को M1 को, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और M1 को रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे M3 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे RBI कर दे कि आपको इंटरेस्ट रेट हम पे चार्ज करेंगे 7.5% रेट पे रिटर्न्स देंगे या फिर 8% पे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिपॉजिट एकदम से बढ़ जाएंगे, लोग अपना मनी जो है FD में लगाना स्टार्ट कर देंगे और जो सेविंग्स अकाउंट के पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल RBI चाहती कि नहीं, इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो रहा है, हमें FDs इतनी सारी नहीं चाहिए, तो RBI क्या करेगी, RBI बैंक को पुश करेगी किसी तरह से और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। अब इंटरेस्ट रेट हो गया 4%, आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे, तो आप FD यहाँ पे कम कराओगे और यहाँ पे जो सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे डालोगे, हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो या फिर मार्केट में स्टॉक्स खरीद लो या फिर कुछ और कंजप्शन करो। ठीक है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओ, तो ये सब क्या होगा, इससे एक्सपांशन होगा, RBI ग्रोथ इकोनॉमी में चाहती है वो सब होगा। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो जाता है नैरो मनी। अब पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता है RBI की पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि अब आज के टाइम पे बहुत कम लोग जो है पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं सेविंग डिपॉजिट को। तो ये होते तो है नैरो मनी, लेकिन मोस्टली RBI M1 को यूज़ करती है क्योंकि यहाँ पे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक आता है। ठीक है। और सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, दोनों ही ब्रॉड मनी है, लेकिन RBI M4 को ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, M3 को ही करती है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे M4 जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में आता है और उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं हैं।